जरा सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू करें तो मतलब दिमाग को और शार्प बनाना, बॉडी को हेल्थी रखना और माइंड को काम और फोकस्ड बनाए रखना। यही वो असली इन्वेस्टमेंट है जो कभी मार्केट क्रैश नहीं होगी, कभी शून्य नहीं होगी और हमेशा आपकी ग्रोथ में मदद करेगी। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका मैसेज है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये किताब कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका बताती है कि कैसे आप अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड कर सकते हैं बाय यूजिंग योर टाइम, एनर्जी और डेली हैबिट्स इन अ बेटर वे। यह किताब यह भी समझाती है कि खुद में इन्वेस्ट करना ही दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल काम क्यों है। आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग, शरीर और माइंडसेट में रोज छोटे छोटे बदलाव करके एक पावरफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ बना सकते हैं। यह समरी सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की। वेलकम तो थे बुकिश लाइफ, जहां हर किताब आपको खुद से मिलवाती है। चैप्टर 1, आप सबसे बड़ा एसेट हैं। कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना उलझ जाते हैं, जॉब, रिश्ते, पैसे और फ्यूचर की टेंशन में, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं, और वो है खुद को। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, लग्जरी कार, बंगलो, पैसा और स्टेटस, लेकिन अंदर से आप खुद को खो चुके हों, तो क्या ये सब मैटर करेगा? क्या ये आपको शांति देगा? जवाब है नहीं। असल सक्सेस तब आती है जब इंसान खुद को समझता है, खुद पर भरोसा करना सीखता है और अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करता है। लेकिन अफसोस, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ। मगर कोई ये नहीं बताता कि खुद को बेटर बनाना, अपनी वैल्यू बढ़ाना और खुद को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। एक कहानी से समझिए। एक लड़का था जो हर दिन दूसरों को खुश करने और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में ही लगा रहता था। उसे लगता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसे भी पीस मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, मोटिवेशन गायब होने लगी और सबसे खतरनाक बात, उसने खुद पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन खुद के लिए आखिर क्या कर रहा हूं? वहीं से उसकी पूरी जिंदगी का चैप्टर बदल गया। उसने न कोई एक्सपेंसिव कोर्स ज्वाइन किया और न ही कोई हाई प्रोफाइल सेमिनार अटेंड किया। उसने बस पहला स्टेप लिया, खुद को टाइम देना। सुबह सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठना, दिल की आवाज सुनना और यह समझना कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की है। वो हर दिन 15 मिनट पढ़ने लगा, छोटे छोटे गोल्स सेट करने लगा, बॉडी का ध्यान रखने लगा और सबसे जरूरी, अपनी इनर वॉइस को सुनने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी, और जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तो दुनिया भी उसे समझने लगती है। हम अक्सर सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, बॉस के अप्रूवल पर, दोस्तों की तारीफों पर, लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिन भी खुद के साथ बैठ जाएं तो एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल छिपा है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यूबल है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, 10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को और 10 मिनट सोल को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक ट्रूथ है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। हम पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप रोज डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को डिपॉजिट करें तो जो इंटरेस्ट लाइफ आपको देगी वो किसी भी बैंक रिटर्न से कहीं बड़ा होगा। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम टाइम की नहीं बल्कि प्रायोरिटी और क्लैरिटी की है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खो देते हो, लेकिन हर बार जब आप अपने लिए एक छोटा कदम उठाते हो, वो स्टेप आपको उस फ्यूचर वर्जन के और करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट न म्यूचुअल फंड्स हैं, न प्रॉपर्टी और न ही गोल्ड। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो आप खुद हो। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे कीमती एसेट खुद को सीरियसली लेना शुरू करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी रहता है। बिकॉज इन द एंड ओनली वन ट्रूथ रिमेन्स, इफ यू ग्रो, एवरीथिंग अराउंड यू ग्रोज। अब यह आपके हाथ में है कि आप खुद में कितना और कब से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। चैप्टर 2, टाइम इज योर रियल करेंसी। क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है, और वो है टाइम। हर इंसान को दिन के सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, न 1 मिनट ज्यादा, न 1 सेकंड कम।
फर्क बस इस बात से पड़ता है कि कोई उस टाइम को वेस्ट करता है और कोई उसे वाइजली इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर ये सोचकर भागते रहते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, इसलिए पूरा दिन उसी काम में लगाते हैं जो शायद दिल से हमें पसंद भी नहीं होता, बस बिल्स भरने के लिए करते रहते हैं। और इस प्रोसेस में हम अपनी असली करेंसी यानी टाइम को धीरे धीरे खोते जाते हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हें 1,000 रुपये देकर बोले कि इसे कहीं भी खर्च कर लो, तो क्या तुम बिना सोचे समझे उसे इधर उधर फेंक दोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर अपने कीमती आवर्स को स्क्रोलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग और लेजीनेस में क्यों बर्बाद कर देते हो, जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होंगे? टाइम सबसे रेयर चीज है, क्योंकि एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा आ सकता है, रिश्ते दोबारा बन सकते हैं, लेकिन टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हर दिन यही सोचती थी, कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीनों से साल गुजर गए। जब उसे एहसास हुआ तो वो ऑलरेडी 5 साल पीछे थी अपने ड्रीम से। उसके मुंह से बस यही निकला, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझ ली होती। हम सब सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन सच ये है कि टाइम साइलेंटली हमें पीछे छोड़ता रहता है और हम बस यही मानकर चलते रहते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। असल गेम वहीं बदलती है जब कोई इंसान ये समझ लेता है कि उसका टाइम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो ये बात जल्दी समझ जाए वो लाइफ में ऑलमोस्ट एनीथिंग अचीव कर सकता है। टाइम को इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ बिजी दिखना नहीं होता, असली मतलब है राइट डायरेक्शन में सही काम पर अपना टाइम देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल पर लगाते हो तो 1 साल में 180 घंटे की प्रैक्टिस आपको एक्सपर्ट लेवल तक ले जा सकती है। अगर आप रोज 15 मिनट रीडिंग करते हो तो साल भर में करीब 100 किताबें पूरी कर सकते हो। सोचो, आपकी सोच और पर्सपेक्टिव में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यह भी सच है कि हर कोई बिजी है, लेकिन फर्क वहीं आता है, कोई अपने टाइम से रिजल्ट्स निकालता है और कोई सिर्फ एक्सक्यूजेज। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो अक्सर अपना टाइम वहीं खर्च कर रहे होते हैं जहां रिटर्न जीरो होता है, जैसे एंडलेस स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स बिंज और यूजलेस कॉन्वर्सेशंस। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपना टाइम बस खर्च कर रहे हो या उसे वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो? याद रखो, टाइम आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप टाइम के साथ सही डिसीजंस लोगे तो वो आपको साइलेंटली ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वो चुपचाप आपको पीछे छोड़ देगा। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बनता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन गुड न्यूज ये है कि शुरुआत आप आज भी कर सकते हो। बस एक फैसला करना है कि कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट सिर्फ खुद को दो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, नॉलेज के लिए हो या अपने गोल की तरफ एक छोटा सा स्टेप। टाइम एक सीड की तरह है, अगर उसे रोज पानी दोगे तो एक दिन वो स्ट्रांग ट्री बन जाएगा, लेकिन अगर उसे इग्नोर करोगे तो वो सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे। जरा सोचो, अगर आज से आप रोज सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करो तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने में आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या अपनी फिटनेस पूरी तरह बदल सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। पैसा खर्च करके आप चीजें खरीद सकते हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके आप खुद को बदल सकते हो। इसलिए जब भी मन भटके और आप सोचो थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, तो खुद से बस ये पूछो, क्या मैं इस वक्त अपना टाइम वाइजली यूज कर रहा हूं? क्योंकि याद रखो, समय आपका असली धन है। लूज इट एंड यू लूज एवरीथिंग, यूज इट एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तो अभी से इसी वक्त से अपना टाइम खुद में लगाना शुरू करो। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। फर्क बस इतना है कि इस कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा तुम इसे यूज करोगे, जितना ज्यादा इसमें नया नॉलेज डालोगे, ये उतना ही पावरफुल बनेगा। लेकिन अगर इसे खाली छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे डल हो जाएगा, पुराने पैटर्न्स में फंसा रहेगा और एक दिन तुम्हें ही पीछे खींचने लगेगा। जरा सोचो, जब आपका फोन या लैपटॉप स्लो हो जाता है तो आप क्या करते हो? अपडेट करते हो, रीसेट करते हो या नया वर्जन ले आते हो। लेकिन अपने माइंड को हम सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं। वही डाउट्स, वही फियर्स, वही एक्सक्यूजेज, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। सच ये है कि लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक माइंडसेट नहीं बदलता। कई लोग रोज जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी वर्कआउट नहीं करवाते। और जब चैलेंजेस आते हैं तो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा काम आती है मेंटल क्लैरिटी, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था जो अपनी जॉब से तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही रूटीन, कोई ग्रोथ नहीं।
लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पाया क्योंकि उसके माइंड में एक बिलीफ बैठा था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। उसने अपने माइंड को कभी अपग्रेड ही नहीं किया। न उसने ये पढ़ा कि लोग अपनी लाइफ कैसे बदलते हैं, न ये समझा कि हैबिट्स कैसे बनती हैं या कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है। अब सोचो, अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पर देता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, एक पॉडकास्ट सुनता या कोई आर्टिकल एक्सप्लोर करता, तो क्या उसकी सोच वही रहती? शायद नहीं। शायद आज वो किसी और जगह होता, किसी और लाइफ जी रहा होता। हमारे माइंड को रोज नए फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, नई चीजें सीखना और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, यही हमारी थिंकिंग को शार्पन करता है और ब्रॉडन करता है। नॉलेज से पावर आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तभी हम अपनी सोच को कंट्रोल कर पाते हैं। तभी हम कंपैरिजन, जेलसी और डाउट से खुद को बचा पाते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे पढ़ना पसंद नहीं या मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यही लोग पूरे दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों मूवीज बिंज कर सकते हैं और माइंड को बेकार चीजों से ऑक्यूपाई रखते हैं। असल प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं, प्राथमिकता की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो आपको हर दिन अपने माइंड को अपग्रेड करना होगा, न्यू आइडियाज से, न्यू चैलेंजेस से और सबसे जरूरी न्यू बिलीफ सिस्टम से। माइंड को अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मुझ में क्या कमी है, मैं आज खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं। जब आप रोज ये सवाल पूछते हो तो आपका माइंड ऑटो पायलट से बाहर आता है। वो जागता है, सोचता है, इवॉल्व करता है। और याद रखो, आपका थिंकिंग ही आपके डिसीजंस को शेप करता है और डिसीजंस ही आपके फ्यूचर को। इसलिए हर दिन थोड़ा टाइम निकालो अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए। कोई छोटी सी किताब पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो या किसी ऐसे इंसान की स्टोरी एक्सप्लोर करो जिसने स्ट्रगल्स से लड़कर कुछ बड़ा अचीव किया हो। जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच भी बड़ी होने लगती है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करने का मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर को बेटर बनाना। हर नया थॉट, हर नया आइडिया, हर नई सीख, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं उस इंसान की तरफ जो आप बनना चाहते हो। तो आज से ये फैसला लो कि आप अपने माइंड को हंग्री नहीं रखोगे। उसे डेली कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल मिलेगा, क्योंकि जब माइंड ग्रो करता है तो दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर ट्रस्ट करने लगते हो। और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, तब वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो अभी इसी पल से खुद से वादा करो कि हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेटर बनाओगे, बिकॉज अ पावरफुल माइंड क्रिएट्स अ पावरफुल लाइफ। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव योर हेल्थ। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज नहीं होती, हेल्थ। अजीब बात यह है कि यह बात हर कोई जानता है, फिर भी हम सबसे ज्यादा इसी को इग्नोर करते हैं। गोल्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, स्टेटस और अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लेकिन उसी चीज को खो देते हैं जो इन सबको एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी है। कभी कभी लाइफ बहुत अनफेयर लगती है जब कोई इंसान टैलेंटेड होने के बावजूद पीछे रह जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बॉडी और माइंड साथ नहीं देते। उसे लगातार हेडेक रहता है, डाइजेशन खराब रहता है, एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, और फिर वह सोचता है कि शायद वह अनलकी है। लेकिन सच यह है कि उसने अपनी किस्मत खुद खराब की, अपनी हेल्थ को इग्नोर करके। हेल्थ कोई लक्जरी नहीं है, यह फाउंडेशन है। जैसे एक बिल्डिंग तभी स्ट्रांग बनती है जब उसकी नींव मजबूत हो, वैसे ही आपकी जिंदगी की नींव है आपका शरीर, आपका मेंटल स्टेट और आपकी डेली एनर्जी। अब सोचो, अगर माइंड टायर्ड हो, बॉडी वीक हो और सोल हर वक्त थकावट महसूस करे, तो क्या आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या फोकस से काम कर पाओगे? क्या कॉन्फिडेंट दिख पाओगे? जवाब साफ है, नहीं। एक लड़का था जो दिन रात हसल करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग और वीकेंड में साइड हसल। धीरे धीरे उसकी नींद खराब हो गई, खाना पचना बंद हो गया और हर वक्त इरिटेशन रहने लगा। उसका काम भी पहले जैसा नहीं हो रहा था। एक दिन वह कोलैप्स कर गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा, तुमने अपने सिस्टम को इतना पुश कर दिया कि अब वह रीसेट मांग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हेल्थ को अच्छा रखना इतना डिफिकल्ट है? क्या इसके लिए 2 घंटे जिम में या महंगे सप्लीमेंट्स चाहिए? बिल्कुल नहीं। असली हेल्थ शुरू होती है स्मॉल कॉन्शियस एक्शंस से, जैसे सुबह 10 मिनट वॉक करना, 8 घंटे की नींद लेना, सिंपल होम कुक्ड खाना खाना और दिन भर में पर्याप्त पानी पीना। यही असली लग्जरी है। और सबसे जरूरी चीज है शांति की अनुभूति।
मानसिक स्वास्थ्य कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप तनाव में रहते हो, एंग्जाइटी में फंसे रहते हो और माइंड को हर वक्त ओवरथिंक करने देते हो, तो यह आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज करता है। इमोशनल पेन उतनी ही असली होती है जितनी फिजिकल पेन। अगर उसे हील नहीं किया गया तो धीरे धीरे वह डिजीज में बदल जाती है। इसलिए सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ फेस वॉश या स्किन केयर नहीं है। सेल्फ केयर का असली मतलब है खुद को टाइम देना, अपनी फीलिंग्स को समझना और खुद से प्यार करना। एक सिंपल रूटीन भी आपकी लाइफ बदल सकता है। सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग, एक ग्लास पानी, थोड़ी मेडिटेशन या बस 5 मिनट ब्रीदिंग ऑब्जर्व करना और दिन में एक हेल्थी मील लेना, इतना काफी है शुरुआत के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब लाइफ सही होगी तब हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच उल्टा है। जब हेल्थ सही होगी तभी लाइफ सही होगी, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है और इमोशन स्टेबल होते हैं, तब डिसीजंस भी सही होते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो और सबसे बड़ी बात, आप खुद से कनेक्टेड महसूस करते हो। यही कनेक्शन आपको भीड़ से अलग बनाता है। गोल्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग रन में फिट रहना जरूरी है। शॉर्टकट सिर्फ बर्नआउट देंगे, प्रोग्रेस नहीं। इसलिए आज खुद से प्रॉमिस करो कि अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस को उतना ही अटेंशन दोगे जितना अपने ड्रीम्स को देते हो, क्योंकि अगर बॉडी साथ छोड़ दे तो ड्रीम्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप हेल्थ को सीरियस लो, न सिर्फ दिखावे के लिए, न सिर्फ इंस्टाग्राम पर फोटोज डालने के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ को पूरी एनर्जी, पूरी क्लैरिटी और पूरी अवेयरनेस के साथ जी सको, क्योंकि एंड ऑफ द डे अ हेल्थी यू इज द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ यू। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। नेटवर्थ इज नेटवर्क। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए भी आगे निकल जाते हैं। उन्हें अच्छे मौके मिल जाते हैं, लोग उनकी मदद करते हैं। क्यों? इसका सीक्रेट छिपा है एक ही वर्ड में, नेटवर्क। आपके आसपास कौन लोग हैं, यही आपकी ग्रोथ डिसाइड करते हैं। एक पॉजिटिव दोस्त, एक समझदार मेंटर या एक इंस्पायरिंग कॉलीग, ये सब आपको नया डायरेक्शन देते हैं। और अगर सर्कल में सिर्फ नेगेटिव, कंप्लेन करने वाले या जेलस लोग हों, तो बिना एहसास के आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सोचो, अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लो जो रोज कुछ नया सीखते हैं, गोल सेट करते हैं और अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो आप खुद ब खुद वैसे ही नहीं बन जाओगे। हम सब अनकॉन्शियसली उन्हीं जैसे बन जाते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। पहले मैं सोचता था अकेले मेहनत कर लूंगा, नॉलेज ले लूंगा और सक्सेस पा लूंगा। लेकिन एक दिन किसी ने कहा, तू मेहनती तो है लेकिन अकेले चल रहा है, और अकेले चलने वाले रास्ते बहुत लंबे होते हैं। उस दिन समझ आया, सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी है। आपके पास चाहे कितनी भी स्किल्स या टैलेंट हो, अगर सही समय पर सही इंसान से कनेक्ट ना हो तो वो सब बस अंदर ही दबा रह जाता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं है। नेटवर्क का मतलब है वो लोग जो आपकी ग्रोथ में बिलीव करते हैं, आपको ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं और जब आप हार मानने लगो तो रिमाइंड कराते हैं कि आपने कहां से शुरुआत की थी। एक सिंपल रूल है, अगर आप किसी कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हो तो आपको वो कमरा छोड़ देना चाहिए। ग्रोथ हमेशा वहीं होती है जहां लोग आपसे बेहतर हों, आपको पुश करें, इंस्पायर करें और चैलेंज भी दें। और याद रखो, नेटवर्क बनाना लग्जरी नहीं है, यह एक कॉन्शियस हैबिट है। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जेन्युइनली अपनी बात रखते हो, दूसरों की सुनते हो और ऑनेस्टी से कनेक्ट करते हो, तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सोशल मीडिया के इस जमाने में सिर्फ स्क्रॉल करने से कनेक्शंस नहीं बनते। आपको कंफर्ट जोन से निकलकर कॉन्वर्सेशंस शुरू करनी होंगी, लोगों की हेल्प करनी होगी बिना रिटर्न की उम्मीद के, और तभी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है। आपकी नेक्स्ट इंस्पिरेशन किसी कॉफी टेबल पर बैठी एक अनजानी पर्सनैलिटी हो सकती है। आपका अगला ब्रेक थ्रू शायद किसी सिंपल हेलो से शुरू हो। इसलिए लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनसे जेन्युइनली जुड़ो और सबसे जरूरी, खुद भी किसी और के नेटवर्क के लिए वैल्यूएबल बनो, क्योंकि दुनिया में हर चीज की शुरुआत कनेक्शन से ही होती है। आज ये डिसीजन लो कि आप आइसोलेशन में नहीं जियोगे। तुम्हें एक ऐसा सर्कल बनाना होगा जो सिर्फ तुम्हारी सक्सेस पर क्लैप न करे, बल्कि जब तुम गिरो तो उठाने भी आए। चैप्टर 6, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कभी कभी सुबह उठते ही एनर्जी हाई होती है, लगता है आज तो पूरी दुनिया कॉन्कर कर लूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद वही एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इंस्टाग्राम की मोटिवेशनल रील्स भी अब बोरिंग लगने लगती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सिर्फ मोटिवेशन काफी है? आंसर है नहीं।
मोटिवेशन बस एक स्पार्क है, एक छोटी सी फ्लेम। अगर हवा ना मिले तो पल में बुझ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वही फ्यूल है जो उस फ्लेम को बर्निंग रखता है। जब मूड ना हो तब भी काम कराता है, जब टायर्ड हो तब भी आगे पुश करता है। बहुत लोग सोचते हैं सक्सेस पाने के लिए बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल ट्रूथ यह है कि जो लोग डेली बड़े काम अचीव कर रहे हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से अपने गोल्स तक पहुंचे हैं। सोचो, अगर कोई राइटर सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे तो क्या कभी उसकी बुक पूरी होगी? अगर कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब एनर्जी हो तो क्या वो जीत पाएगा? रियल रिजल्ट्स उन्हीं स्मॉल रिपेटिटिव एक्शन से आते हैं जो अक्सर बोरिंग लगते हैं। डिसिप्लिन का मतलब एक्साइटेड रहना नहीं है, इसका मतलब कमिटेड रहना है, चाहे मूड हो या ना हो। एक लड़का जिम गया, पहले दिन मोटिवेशन हाई था, बोला आज से लाइफ बदल दूंगा। पहला दिन फुल एनर्जी, दूसरे दिन सोरनेस, तीसरे दिन एक्सक्यूजेस और चौथे दिन फिर वही ओल्ड हैबिट्स। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी नहीं दी। मोटिवेशन ने उसे स्टार्ट कराया, लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने रोक दिया। डिसिप्लिन शायद ग्लैमरस न लगे, शायद वो थ्रिल न दे जो इंस्पिरेशन देता है, लेकिन वही डिसिप्लिन तुम्हें उस लेवल तक ले जाता है जहां तक इमेजिनेशन भी नहीं पहुंच पाती। डिसिप्लिन आइडेंटिटी बदल देता है। जब तुम खुद को बार बार कंसिस्टेंट देखते हो तो तुम खुद को उस इंसान की तरह मानने लगते हो जो डिपेंडेबल है, स्ट्रांग है और कभी क्विट नहीं करता। छोटे डिसीजंस जैसे अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, हेल्थी फूड खाना या काम टाइम पर पूरा करना, यही फाउंडेशन है जिस पर ग्रेटनेस खड़ी होती है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर का वो सोल्जर है जो हर सिचुएशन में खड़ा रहता है। आपको खुद से वादा करना होगा कि मैं हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। चाहे अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन वही है जो उन दिनों में भी आपको आगे ले जाएगा जब आप खुद पर डाउट कर रहे होंगे, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे और लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। कंसिस्टेंसी मिरेकल्स बनाती है और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। इसलिए आज से एक सिंपल प्लान बनाइए, एक छोटी हैबिट चुनिए और उसे हर दिन रिपीट कीजिए। ना ब्रेक, ना एक्सक्यूज, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है और एक दिन वह इतना ग्रो कर जाता है कि दुनिया भी उसकी कंसिस्टेंसी को सल्यूट करने लगती है। अगली बार जब मोटिवेशन कम लगे, एनर्जी गायब लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो कीप गोइंग। अगर नहीं, तो डिसिप्लिन से दोस्ती कर लो, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, डिसिप्लिन ही आपको जागता रखता है। चैप्टर 7 है लर्न, अप्लाई, रिपीट। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ लेते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, कोई एक्सपेंसिव कोर्स कर लेते हैं, लेकिन फिर वही पुराने हैबिट्स में लौट आते हैं। दिमाग नॉलेज से भर जाता है, लेकिन जिंदगी में उसका असर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन अप्लाई नहीं किया। नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वह एक्शन में कन्वर्ट ना हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लो, सबसे सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुन लो, लेकिन अगर आपने उस सीख को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया तो वह सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। सोचो, एक आदमी रोज जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियोस देखता था। उसे पता था कौन सा एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सा डाइट बेस्ट है, किस ट्रेनर की टेक्निक सबसे इफेक्टिव है, लेकिन वह खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया। क्या उसका बॉडी बदल पाया? नहीं। उसने नॉलेज तो कलेक्ट की, पर उसे अप्लाई नहीं किया। और यही हम सब करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब असली जिंदगी में उस लर्निंग को यूज करने का मौका आता है तो हम हेजिटेट करते हैं। सोचते हैं अभी थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और क्लियर हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। असल ग्रोथ का फॉर्मूला है लर्न, अप्लाई, रिपीट। हर दिन कुछ नया सीखो, उसे अगले ही दिन किसी छोटे स्टेप में अप्लाई करो और फिर उसे रिपीट करते रहो जब तक वह हैबिट ना बन जाए। सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वह इंप्लीमेंटेशन से आती है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की किताब पढ़ी है तो अगला स्टेप है अपने स्केड्यूल को ब्लॉक करके देखना। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी हैं तो उसी दिन किसी फ्रेंड या स्ट्रेंजर से एक कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया समझा है तो कम से कम उसका एक रफ प्लान तो बनाइए। नॉलेज को अपने अंदर बंद मत रखिए, उसे बाहर निकालिए। वह तभी आपकी जिंदगी बदल पाएगा जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। और हां, पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा। शायद आप गलतियां करेंगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद रिजल्ट भी तुरंत ना आए, लेकिन यही तो प्रोसेस है। सीखो, अप्लाई करो, गिरो और फिर से सीखो। हर बार जब आप कुछ अप्लाई करते हो
आप थोड़ा और मैच्योर होते हो, थोड़ा और रियल बनते हो। हर बार जब आप किसी लेसन को प्रैक्टिस में लाते हो, वह आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भरता है और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हो जो सिर्फ बातें नहीं करते, रिजल्ट्स दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखो, खुद से वादा करो कि आप उसे अप्लाई करोगे, उसी दिन, उसी वक्त, उसी माइंडसेट के साथ। और अगर वह छोटा सा स्टेप भी ऑकवर्ड लगे तो भी याद रखो, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे सब और साफ होता जाएगा। आज का वादा यही है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम करेंगे। क्योंकि लर्निंग सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, लर्निंग होती है करते करते। लर्न, अप्लाई, रिपीट, यही असली सक्सेस मैंट्रा है। कंक्लूजन, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब खुद को बाकी सब चीजों से पीछे रख देते हैं। हम पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, गैजेट्स में, दिखावे में, लेकिन खुद की ग्रोथ, अपनी थिंकिंग, अपने बॉडी और माइंड में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक जरूरत है। अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आपका माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव है और स्पिरिट स्टेबल है, तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हर चैप्टर ने रिमाइंड कराया कि टाइम की कीमत क्या है, डिसिप्लिन की ताकत क्या है, माइंडसेट कितना पावरफुल होता है और एनवायरनमेंट कैसे हमारी इनविजिबल मास्टर बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और वह तब होता है जब हम खुद को प्रायोरिटी देना सीख जाते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हैं, जब हम एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शंस लेना शुरू करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपने आप में इन्वेस्ट करोगे? क्या आप हर दिन अपनी सोच, बॉडी और हैबिट्स को अपग्रेड करने का कमिटमेंट लोगे? क्योंकि एक बार जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, दुनिया भी आपको वही रिस्पेक्ट लौट आएगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई और आपको लगा कि हाँ, अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस चैनल पर हम ऐसी ही किताबों को आपके लिए इंसानियत से जोड़कर लाते हैं, ताकि हर किताब सिर्फ पढ़ी ना जाए बल्कि फील की जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और किताब, एक और सफर, एक और ब्रेक थ्रू के साथ। तब तक याद रखिए, आप ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो और आपकी वैल्यू अनमोल है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।